आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। हमने ऐसा एक निर्णय लिया होगा इस 2023 की शुरुआत में और आज हम अंत में आ गए। लेकिन यदि हम पूछे क्या आप वहां पर पहुंच पाए, क्या आप कर पाए, तो उसमें से बहुतों का जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन आप 2024 में ऐसा कर सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। यदि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इसके अनुसार यदि आप करते तो निश्चय आप वहां पर पहुंचेंगे और उन चीजों को आप जरूर अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 42:3 में, तो वहां पर कुछ लोग यिर्मयाह के पास आकर पूछते हैं, कहते हैं कि प्रार्थना कर और परमेश्वर से पता कर और हमें बता कि हम किस मार्ग में चले और हम क्या काम करें। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए एक मार्ग की जरूरत है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। यदि हमें स्वर्ग पहुंचना है, यदि हमें अनंत जीवन को पाना है, तो हमें एक मार्ग की जरूरत है। यदि हमें आशीषित होना है तो हमें एक मार्ग से चलकर जाना होगा। यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें कुछ काम करना होगा। तो पहले मैं काम के बारे में बताना चाहता हूं, फिर मैं मार्ग के बारे में आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब, तो वहां पर 3 अध्याय के 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। पहला चीज जो हमें करना है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। दूसरा चीज, संपूर्ण मन से, पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। तीसरा बात, परमेश्वर को याद करके, यीशु को याद करके सब काम करना। चौथा चीज, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग। हो सकता है किसी शत्रु ने, किसी ऐसे जेलस वाले व्यक्ति ने या किसी ने भी, या शैतान ने आपके लिए कोई भी मार्ग को टेढ़ा कर रखा है या आपकी आशीष को रोकने के लिए कुछ भी चाल षड्यंत्र रच रखा है। यदि आप ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, किस मार्ग में चले। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, यिर्मयाह की किताब 21 अध्याय के 8 वचन में, तो वहां पर परमेश्वर ने 2 प्रकार के मार्ग बताए। एक मृत्यु का मार्ग है और एक जीवन का मार्ग। दोनों हमारे सामने है। चॉइस हमारे पास है, हमें किस मार्ग में चलना है। नए नियम में हम देखते हैं मत्ती की किताब जब 7 अध्याय के 13 और 14 वचन में, तो वहां पर 2 प्रकार के मार्ग के बारे में यीशु ने बताया। एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग वो है जो जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा मार्ग वो है जो विनाश की ओर लेकर जाता है, जिसमें बहुत से लोग जा रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो सकरे मार्ग, क्योंकि सकरे मार्ग में चलते हुए तकलीफ और संघर्ष है, जिससे लोग सहना, जिससे लोग एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग उस चौड़े मार्ग में चलना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो विनाश वाला मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, चलते हुए आनंद तो होगा, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट बहुत ही डेंजरस है, जो हमें अधोलोक विनाश की ओर, नरक की ओर लेकर जाता है। हजारों रास्ते हैं नरक की ओर जाने के लिए, एक ही रास्ता है स्वर्ग की ओर जाने के लिए। दैट्स वे, ओनली वन वे, ओनली जीसस। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो 2024 में उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको मेरे प्रियो, आपने जो सोचा है उस चीजों को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी जगह में पहुंचने के लिए आपको यीशु के मार्ग में चलना होगा। और जो हमने नीति वचन 3, 5, 6 के अनुसार हमने देखा, वो चीजों को हमें करना होगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करेंगे, आनंद से भर देंगे और अपने अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष मिली है। आप दूसरों के साथ साझा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरी यही प्रार्थना है कि ये साल आप सबके लिए एक बहुत ऐसे आशीष का साल होने पाए। आपकी फैमिली को, आपके बिजनेस, आपकी जॉब को, आपके बच्चों को, आपकी स्टडी को, आपकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे और आपको और अनुग्रह में, और सामर्थ्य में, और आत्मा में परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए और आप हम सब मिलकर उस खुदावंद खुदा की जीवित परमेश्वर के 2024 में महिमा करने पाए। जो चीजें नहीं हुई 2023 में, उन चीजों को हम अपने आंखों से देखने पाए और अपने जीवन में हम करने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। गॉड ब्लेस यू।